इजराइल ईरान का युद्ध भीषण होता जा रहा है। ईरानी मिसाइलों की बारिश के बाद इजराइल में भी 4 ईरानी शहरों में पलटवार किया है और इजराइल के निशाने पर न सिर्फ ईरानी परमाणु साइट है बल्कि सुप्रीम लीडर खमेनी भी हैं। थोड़ी देर पहले ईरान ने उत्तरी इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया है। इजराइल ने अरब के पास ईरानी परमाणु रिएक्टर खोंडब पर बमबारी की है, लेकिन ईरान का दावा यह है कि सारे परमाणु रिएक्टर सेफ हैं, सब कुछ ठीक है, सभी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कल ईरान ने भी इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया था और उसके बाद अब इजराइल की तरफ से भी पलटवार किया गया। ईरानी परमाणु साइट खोंडब के अंदर कहा जा रहा है कि बड़ा अटैक किया गया है और ये लगातार एक बड़ा इनपुट हम आपको बता रहे हैं कि उत्तरी इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। इजराइल ने ईरान के 4 शहरों पर बम बरसाए हैं। 4 शहर और परमाणु साइट्स जिनको टारगेट पर लिया गया। हालांकि सुप्रीम लीडर खामेनी कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और उत्तरी इजराइल पर जो मिसाइल से हमने भी हमला किया है वहां पर बड़ा नुकसान है। और देखिए, लगातार ये खबर क्यों बढ़ती जा रही है। कल ईरान ने ये कोशिश की थी कि अब तेल अवीव और आप हाइफा के अलावा दूसरे इलाकों में अटैक किए जाए। बेरशेव उसमें सबसे बड़ा इलाका था जिसमें रिहायशी इलाके में अटैक किया गया, हॉस्पिटल को अटैक किया गया, लेकिन उसके बाद इजराइल का भी पलटवार सामने आया। इजराइल अब लगातार उन परमाणु प्रोग्राम इलाकों के अंदर उन इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है जहां पर ईरान के ये प्रोग्राम चल रहे थे और इजराइल का पूरा टारगेट है कि ईरान की सभी कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन सुमित, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या यह युद्ध अब लंबा खींचेगा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते का समय लेने की बात कर चुके हैं कि अमेरिका 2 हफ्ते का समय लेगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, तो क्या इजराइल उस स्थिति में है कि 2 हफ्ते लंबे इस युद्ध को ईरान के साथ खींच सके और अमेरिका का पीछे हटने का मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, लगातार यही बात है सबसे ज्यादा राजीव की ये बड़ी इस जंग का दायरा इसलिए लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ईरान भी पलटवार कर रहा है। कुछ आपको इनपुट भी बता देते हैं। दरअसल इजराइल और ईरान के युद्ध में वॉर अपडेट क्या है। जंग के 8 दिन इस समय पूरे हो चुके हैं, आज 8वां दिन है और अब एक दूसरे लेवल पर यह युद्ध जा चुका है, यानी दोनों के रिहायशी इलाकों में एक दूसरे तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। राजीव, जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल ने पलटवार अब किया है। निशाने पर कौन सी जगह ली है? परमाणु रिएक्टर्स लिए, वो साइट्स लिए जहां पर परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। सब दावा जो उनकी तरफ से ईरान के खोंडब साइट पर अटैक किया गया और पहले अरक रिएक्टर पर बमबारी की गई थी। हालांकि ये जरूर कहा गया कि हमारे परमाणु कार्यक्रम को किस तरह का कोई नुकसान नहीं। अरक रिएक्टर के बारे में कहा जाता है लंबे समय से वो ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन ईरान ने भी दागियां मिसाइलें और क्लस्टर बम का इस्तेमाल अब ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है और 4 इजरायली शहरों पर कल बड़े हमले ईरान की तरफ से किए गए थे। ईरान भी अपनी सैन्य क्षमता का लगातार प्रदर्शन कर रहा है और इजरायली शहरों पर हमला होना, यानी कि वहां मिसाइल गिर जाना भी इस बात का प्रमाण है कि अब आयरन डोम में कहीं ना कहीं वो खामियां पकड़ पाया है ईरान की, वो शहरों को टारगेट कर रहा है। और ये बड़ी खबर इस बीच में एक और आपको दे देते हैं कि अभी ये खबर मिल रही है कि इजराइल ने एक साथ 60 फाइटर प्लेन से ईरान पर सुमित बमबारी की है। बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा इनपुट हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय एक बड़ा अटैक किया गया। इजराइल ने 60 विमानों से एक साथ बरसाए हैं बम। इजराइल के तेहरान में बड़े, आप कह सकते हैं कि बड़े भंडारों पे या फिर परमाणु इंस्टॉलेशन पर अटैक किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार एक दूसरे पर ईरान भी इजराइल पर अटैक कर रहा है और इजराइल भी अब बड़े अटैक्स ईरान के इलाकों में कर रहा है। खास फोकस तेहरान के इलाके ही है। तो इजराइल अब एग्रेसिव दिख रहा है, खासतौर पर अमेरिका ने जो ऐलान किया उसके बाद से ये और ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है। और देखिए, इस पूरी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ है और अशरफ वानी भी हमारे साथ है। प्रणय का रुख करते हैं सबसे। प्रणय, देखिए, कल जो अटैक किए गए थे उससे ऐसा लग रहा था कि शायद ईरान अब बहुत कोशिश करेगा कि वो अब नॉर्मल सिविलियन एरियाज को टारगेट कर सके, लेकिन आज जो 60 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल अब पूरे मन बना चुका है कि 2 हफ्ते का वक्त जब तक अमेरिका को लगे तब तक वो अपना मिशन पूरा कर ले। बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। जाहिर तौर पर यही लग रहा है कि जहां अमेरिका अभी हिचकता हुआ नजर आ रहा है, कुछ उसमें हिचकिचाहट है, कुछ बिचकता हुआ नजर आ रहा है सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल होने के को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ इजराइल का ये जो नया वेव ऑफ अटैक है, 200 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है सुमित इस पूरे ऑपरेशन को शुरू हुए और अभी
ये लड़ाई जो है वो खत्म होने या इसमें किसी के रुकने या किसी के झुकने का कोई नजरिया समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि ये लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज शुक्रवार का दिन है, ईरान के अंदर इस लड़ाई के शुरू होने के बाद आज एक बड़ा कॉल दिया गया है, मास मोबिलाइजेशन का कॉल जो है वो ईरान की जो खमनेई जो निजाम है उसकी तरफ से दिया गया है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि जो सभी लोग हैं फ्राइडे प्रेयर्स के बाद में सड़कों पर उतरें और एक एहतजाज करें, यानी एक विरोध करें, और खास तौर पर ये जो है एकजुट करने की कोशिश है। जहां एक तरफ बमबारी हो रही है, इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट पिछले कुछ घंटों के अंदर सामने आया है सुमित, वो ये है कि जो अरक का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये हैवी वाटर रिएक्टर है जिसको तबाह करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। उसमें कहा गया है कि ये जो अरक का प्लांट है जहां पर हैवी वाटर रिएक्टर था उसे तबाह किया गया है, और ये तबाह करने का मतलब है कि जो ईरान की न्यूक्लियर क्षमता है उसको लगातार इजराइल जो है वो टारगेट कर रहा है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है सुमित यहाँ पर कि किसी भी देश को इस तरीके से आज तक इससे पहले डीन्यूक्लियराइज नहीं किया गया है। किसी देश की न्यूक्लियर क्षमता क्या इस तरीके से एयर रेड से खत्म की जा सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इजराइल लगातार ये ऑपरेशन जारी रखे हुए है। अमेरिका के आने से ये माना जा रहा था कि यदि अमेरिका इसमें शामिल होता है तो हो सकता है जल्दी ही इसका कोई ना कोई एक अंत क्लोज हो जाए, लेकिन अभी वो अंत आता नजर नहीं आ रहा है। ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, दोनों तरफ से इस समय दावे हो रहे हैं। महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बता दूं, इसमें जो भारत की चिंता है वो दो चीजों को लेकर है। पहली बात ये कि जो भारतीय हैं उनको इस समय मशहद पहुंचाया गया है, बड़ी संख्या कल पहुंचाई गई थी, आज भी लोगों को पहुंचाया जा रहा है, और मशहद से अब ऑपरेशन सिंधु के तहत में जो सीधी फ्लाइट्स हैं वो चलाई जाएंगी। ये महत्वपूर्ण अपडेट हमें मिल रहा है। दूसरी बड़ी चिंता सुमित भारत को की इस चीज को लेकर है कि यदि न्यूक्लियर स्पिल ओवर होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है ईरान के अंदर, तो भारत और ईरान का जो वेदर सिस्टम है, जो मानसून सिस्टम है, वो जुड़ा हुआ है। इस वेदर सिस्टम के कारण कई बार जब ईरान में धूल भरी आंधी चलती है तो वो धूल आपको दिल्ली तक, खास तौर पर जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां तक आती है। ऐसे में इस बात की चिंता भारत के अंदर भी होगी कि अगर वहां न्यूक्लियर रेडिएशन होता है या स्पिल ओवर होता है तो उसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। ये भारत के लिए भी अच्छे संकेत है। नहीं, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। बमबारी और मिसाइलों से हमले के बीच में जुबानी युद्ध भी चल रहा है, और अस्पताल में हमले से इजराइल पूरी तरह से बौखला गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई को मॉडर्न हिटलर बताया, तो वहीं नेतन्याहू का कहना है कि यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक खामेनेई का अंत नहीं हो जाए। और देखिए, हम आपको बताते हैं कि इजराइल ईरान युद्ध के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। खासतौर पर नेतन्याहू की तरफ से भी कहा गया है कि देखिए मॉडर्न टाइम के हिटलर हैं, और उनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने खमनेई को मॉडर्न हिटलर कहा है। देखिए, खमनेई के अंत तक लगातार ये जंग जारी रहेगी, खमनेई के अंत तक ये जंग हम जारी रखेंगे, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। यानी अब इजराइल ऐसा दिख नहीं रहा कि जब तक रिजिम चेंज ना हो जाए तब तक वो रुकने वाला है, कहीं ठहरने वाला है। तो तुर्की ने नेतन्याहू को हिटलर कहा था, और इजराइल के नेता कह रहे हैं कि खामेनेई हिटलर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अशरफ, न्यूक्लियर साइट पर हमले का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है, कितना डैमेज ईरान में हुआ है, आम नागरिकों की कितनी मौत हुई, कितनी क्षति इस समय ईरान को पहुंचे है, क्योंकि कल एक जबरदस्त अटैक था इजराइल की तरफ से जो हुआ था। बिल्कुल राजीव, दरअसल जो हैवी वाटर प्लांट पर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ है उसमें वो दरअसल बंद पड़ा था पिछले कुछ दिनों से, और उसमें ईरान का कहना है कि वहाँ पर रेडिएशन या किसी खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है और वहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ है। हाँ, ढांचे को नुकसान पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूक्लियर साइट ईरान की है वो बुशरा न्यूक्लियर साइट है, जो रूस ने 1995 में बनाई थी, और पुतिन ने कहा है कि करीब 200 रूसी एम्प्लॉयज़ जो हैं उस जो पावर जनरेटिंग फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसमें काम कर रहे हैं। और पुतिन का ये कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें भरोसा दिया है कि उस न्यूक्लियर साइट को छेड़ा नहीं जाएगा या उस पर हमला इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा। कल एक हवा चढ़ी थी कि बुशरा न्यूक्लियर बेस पर भी जो है इजराइल ने हमला किया है, लेकिन बाद में उसका खंडन न सिर्फ ईरान ने किया बल्कि साथ ही साथ इजराइल ने भी किया। लेकिन जहां तक इस युद्ध की बात है, ये दुनिया को भी पता है कि जब तक अमेरिका का सीधा तौर दखल जो है मेन ब्लस्टर बम्स के जरिए नहीं इन न्यूक्लियर साइट्स पर होगा, तब तक न्यूक्लियर पूरी तरह से क्लीन अप करना ईरान में असंभव भी है और मुश्किल भी है। उस बीच जो है अभी आज महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 हफ्ते का समय मांगा लिया गया है, 2 हफ्ते के बाद वो तय करेंगे कि क्या वो युद्ध में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उस बीच यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगातार जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही है कि किस तरह से सीज फायर हो इस युद्ध में। आज शुक्रवार के दिन
जहां बिल्कुल। पूरी तरह से आह्वान दिया गया है ईरान में लोगों अशरफ को यही तो सड़कों बात पर है कि आने, नमाज लगातार के बाद अमेरिका की भूमिका इस- को लेकर भी कई चीजें कही जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पढ़े भी है, पढ़े देखिए, पहले अमेरिका कहता 48 घंटे, फिर कहता है 1 हफ्ते और अब 2 हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि समय भी लिया जा रहा है और डिप्लोमेटिक चैनल से लगातार बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है ईरान से। देखिए, जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया सुमित। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉस्चरिंग के साथ साथ एक दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। आप उनकी टैरिफ पॉलिसी लें, आप उनकी जो है वो वीजा पॉलिसी लें, वो हर पॉलिसी के अंदर अपने सख्त रुख के साथ में एक नेगोशिएशन का दरवाजा खुला रखते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज है। वो अपने आप को डील मेकर बताना चाहते हैं, वो अपने आप को पीस मेकर बताना चाहते हैं। अमेरिका के सीधे कूदने का मतलब होगा ज्यादा बड़ी तबाही, ज्यादा भयंकर तबाही। और अमेरिका यदि इसके अंदर लड़ाई के अंदर कूदता है, वो बंकर बस्टर बम्स के साथ में पहुंचता है, वो न्यूक्लियर साइट्स को प्रणय आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपके पास हम लौट रहे हैं। एक बड़ी खबर इसमें मिल रही है, अमेरिका के नए बयान से दुनिया भर अब हैरान है। और अब तक ट्रंप जंग में कूदने का संकेत दे रहे थे, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप 2 हफ्ते का ईरान इजराइल जंग पर 2 हफ्ते में जो है फैसला लेंगे। 2 हफ्ते का समय ले लिया, तो क्या अमेरिका अब पीछे हट रहा है? बड़ा सवाल है। जी हाँ, रूस और चीन की एंट्री के बाद जंग की पूरी आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। और ये क्यों बदल रही है, ये भी आप समझिए कि लगातार अमेरिका ये चाहता है कि कहीं डिप्लोमेटिक चैनल से, जिस तरह प्रणय भी बता रहे थे, कि एक डील मेकर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जाना जाए और वो लगातार इस डील को क्रैक कर ले और जंग का दायरा ना बढ़े। क्या कुछ कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। और ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद अब ईरानी सेना ने भी हुंकार भर दी है। ईरानी सेना के जनरल सीज फायर के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि ये अभी और बढ़ सकती है और अभी बढ़त उनको लगातार मिल रही है। और युद्ध विराम के नाम पर दुश्मनों को वापसी का मौका हम नहीं देंगे, यानी कि सीज फायर के लिए ईरानी सेना के जनरल तो पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, लगातार आपने आपने एक आर्मी को सुना, उनके ऑफिसर को सुना, बता रहे थे कि कैसे जंग नहीं रुकनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पढ़े भी है। पढ़े, ऐसा लग रहा है कि जो हाल फिलहाल में जो ईरान ने हमले किए हैं उससे उनका मोराल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो भी अब इजराइल के इन सुरक्षा कवचों को या फिर डिफेंस सिस्टम्स को भेद कर इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, ईरान ने बहुत लंबे समय तक इस चीज की तैयारी की है सुमित। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ईरान ने जिस तरीके से अपने अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस बनाए हैं, जिस तरीके से अपने लॉन्चिंग फैसिलिटीज बनाई हैं, एयर डिफेंसेस खत्म करने के बावजूद भी ईरान की सड़कों पर इस समय जो पॉपअप एयर डिफेंस हैं वो कई जगह पर खड़े किए गए हैं। इन गरजते विमानों और बरसते बमों के बीच भी ईरान जो है वो मिसाइल्स लॉन्च कर पा रहा है इजराइल के खिलाफ। ये अपने आप में ईरान की ताकत भी बताता है। लेकिन अगर आप जिस चीज को आप उठा रहे थे, उस मुद्दे को यदि आप देखें तो किसी भी देश की सेना को अगर इस तरीके से नुकसान झेलना पड़े, उसके बेसिस तबाह हुए हों, तो आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो सेना क्या कहेगी? वो यही कहेगी कि हम जवाब जरूर देंगे, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड सोल्जर्स, दे आर ट्रेन्ड टू किल, दे आर ट्रेन्ड टू रिटेलिएट। वो अपने देश की रक्षा के लिए इस तरीके के बयान देंगे। लेकिन इस तमाम जो एयर स्ट्राइक्स है, जो बारूद की हलचल हो रही है, इसके बीच में एक जबरदस्त हलचल जो है वो फोन कॉल पर भी हो रही है। जो लगातार इंटरलोक्यूटर्स हैं, जो कि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ईरान के साथ में भी कई लोग संपर्क में हैं, कई देश संपर्क में हैं, इसके अलावा इजराइल के साथ भी संपर्क में हैं, और कोशिश हो रही है। जो 2 हफ्ते का वक्त लिया है, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के रुख और रवैये के अंदर कैसे बीते 48 घंटों के दौरान एक बदलाव आया है। वो व्हाइट हाउस के अंदर ये कहते हुए सुने गए थे, व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्स के अंदर, कि हो सकता है कि मैं 1 हफ्ते से भी कम वक्त के अंदर ये फैसला ले लूं, लेकिन कंप्लीट सरेंडर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। डीन्यूक्लियराइजेशन ईरान का होकर रहेगा। लेकिन अब उन्होंने वो 2 हफ्ते का वक्त ठीक दिया है। प्रणय, आपको हम रोक रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे।